हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक नई सीरीज़ सामान्य हिंदी के लिए। आपके जितने भी एग्जाम है दोस्तों, चाहे कोई भी एग्जाम हो जिसमें भी हिंदी की ज़रूरत पड़ती होगी, कोई भी सिलेबस होगा, यहाँ पे मैक्सिमम जितना भी सिलेबस किया जाता है दोस्तों, वो सारा मैं कवर कर लूँगा। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप बस इस सीरीज़ के साथ लगे रहिए। अब नई स्टार्ट हो रही है तो आपको ये रोज़ एक लेक्चर मिलेगा, तो आप बस रोज़ इसको फॉलो करिए। लेक्चर मैक्स टू मैक्स 15 से 20 मिनट या मैक्सिमम आधे घंटे होगा, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे ताकि आराम से हो सके, है ना। तो आज हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर है हमारा सामान्य परिचय, ठीक है। तो हिंदी भाषा और व्याकरण का सामान्य परिचय आप जान लीजिए, जैसे कि बहुत पुराना है ये ना। जैसे सिंधु सभ्यता थी हमारी, है ना दोस्तों। तो सिंधु सभ्यता में लोग जो सिंधु था वर्ड, जो सिंधु वर्ड था, उसको हिंदू बोलने लगे। हिंदू इसलिए बोलते थे क्योंकि जो कि ईरानी फारसी और पारसी लोग होते थे वो सा को हा बोलते थे, ता था को ता, कि ता था तो को ता बोलते, तभी तो स्थान जो था वो स्थान हो गया, है ना। और उसके बाद अब दाधा हो गया दा, उसके पाफा हो गया पा, है ना। तो सबसे पहले सिंधु से हिंदू हुआ, हिंदू से हिंदवी हुई, और उसके बाद जाके बनी हिंदी, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि हिंदी भाषा किस भाषा का, मतलब हिंदी शब्द जो है किस भाषा का शब्द है। तो यही मैं जो आपको बताया, ईरान, फारसी, पारसी, यही है। कोई भी ऑप्शन हो उसको तुरंत क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं वही बता रहा था, जैसे कि सिंधु प्लस स्थान, मतलब सिंधु के नदी के पास का जो स्थान है ना। तो सिंधु का हिंदू हो गया, स्थान में था जो था वो ता हो गया, तो क्या बन गया हिंदुस्तान। इसी तरह हमारा हिंदुस्तान बना, है ना। उसके बाद भाषा का जो मतलब धातु होता है वो भाष होता है, भाष धातु संस्कृत में, है ना। मतलब इसका मतलब क्या है भाषा का, मतलब किसी भी मतलब आप मतलब विचार को या भाव को प्रकट करना किसी के माध्यम से, है ना। तो उसी को भाषा कहते हैं, है ना। अब देखिए हिंदी भाषा के बारे में हम लोग थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं। हिस्ट्री क्या है दोस्तों, हिंदी मतलब कब से स्टार्ट हुई, कैसे आई, मतलब किस तरह मतलब ये डेवलप हुई। तो सबसे पहले आप जान लीजिए हिंदी भाषा है ना दोस्तों, उसमें संस्कृत आई। संस्कृत के भी दो पार्ट थे, एक वैदिक एक लौकिक। वैदिक जो था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ठीक है। और ये लौकिक संस्कृत संस्कृत जो थी वो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व क्या होता है दोस्तों, जो मतलब ईसा मसीह भगवान थे, है ना, जीसस क्राइस्ट। जब ये मतलब इनका जन्म हुआ था उस समय के बाद के समय को ईसवी कहा जाता है, उससे पहले का समय ईसा पूर्व, ठीक है। अब देखिए जब वैदिक और लौकिक हो गए तो उसके बाद इस 500 ईस्वी के बाद, 500 ईस्वी से लेके 1 ईस्वी तक, मतलब 500 ईसा पूर्व से लेके 1 ईस्वी तक पाली लैंग्वेज चली। पाली लैंग्वेज को ध्यान रखना, बौद्ध ग्रंथ इसमें खूब लिखे गए, है ना। उसके बाद आ जाती है प्राकृत, है ना। प्राकृत में जैन ग्रंथ काफ़ी लिखे गए। ये कब से है, 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक। और इसी बीच में, है ना, इसी बीच में प्राकृत का एक बिगड़ा हुआ रूप भी था, है ना, जिसको मतलब अपभ्रंश कहा जाता है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा मतलब लगभग सेम पर थोड़ा बहुत चेंजेस होके, है ना। उसके बाद अपभ्रंश के बाद आया सौर सेना, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा कि पहले संस्कृत आई, संस्कृत में वैदिक पहले आया, फिर आया लौकिक, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश। अपभ्रंश जो है क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, ये प्राकृत का ही बिगड़ा हुआ रूप है। और उसके बाद आया सौर सेना, और उसके बाद आई हिंदी। सौर सेना कब से कब तक, ये 500 ईस्वी है ना, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। और हिंदी हमारी यही 1000 ईस्वी से इवन अभी तक चल रही है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा बोलने वाली अगर कोई बोली है तो वो है भोजपुरी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप देख लीजिए, ये ध्यान रखिएगा हिंदी का मानक समय अगर पूछ ले क्वेश्चन में तो वो कौन सा है, 1100 ईस्वी है, ठीक है दोस्तों। कितना है, 1100 ईस्वी, है ना। अब लिपि क्या होता है, लिपि मतलब दोस्तों जो चिन्ह होते हैं, मतलब सिंबल्स होते हैं, जो मतलब किसी भाषा को मतलब पेपर पे लिखने के लिए या फिर किसी चीज़ पे व्यक्त करने के लिए जो स्टार्ट मतलब लिखा जाता है उसको लिपि कहते हैं। मतलब आप देख लीजिए हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी। प्रत्येक भाषा के अपने निश्चित चिन्ह होते हैं, ठीक है। उन चिन्ह को लिपि कहते हैं, और प्रत्येक भाषा की अपनी निश्चित लिपि भी होती है, ठीक है। हर भाषा की एक चिन्ह होती है और जिसको लिपि कहते हैं, और हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है, ठीक है ना। जैसे देवनागरी लिपि जो है वो हिंदी और संस्कृत के लिए है ना। और देवनागरी लिपि का जन्म कैसे हुआ है, तो वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अब बाकी दोस्तों, अब स्वर आप आओ, ये मैं आपको सोच रहा हूँ कल से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। आज शॉर्ट रखें, अच्छा लगेगा, है ना। और बाकी विशेष में आप ध्यान रखिएगा वही, मतलब कि हिंदी की मानक लिपि देवनागरी है, जिसकी उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि है, तो मैंने आपको बता दिया है ना। ठीक है दोस्तों, आज यहीं पे रोकते हैं, शॉर्ट क्लास रखते हैं ताकि मतलब आप लोग का भी मन लगा रहे। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे स्वर से, ठीक है दोस्तों। ओके, थैंक यू।